मोरी सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। अयोध्या कांड दोहा 209 से आगे चौपाई। कीर्ति विधि विधु तुम किन्न अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करऊँ जिय जाए, डरऊँ दरिद्री पार सुपाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जुग जय जयऊँ, कही यस प्रेम मगन पुनि भयहूँ। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 210। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु उनसे भी बढ़कर के तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम जी के श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, हम उदासीन हैं, किसी के का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर के मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भारद्वाज मुनि के वचन सुनकर के सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन करके भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले।